त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जशु माता जी दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए, परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को स्थिर करेंगे। श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय में आइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कृपा करके हमारे ध्यान में आइए।
श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। अपने हृदय में बीचों बीच माँ की छवि को स्थिर करेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे अब अपने संपूर्ण चित्त को पूरे भवसागर पे चित्त को क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाएंगे। श्री माता जी, आप ही तो हमारी गुरु हैं और आप ही भी हमारी स्वामिनी हैं। कृपा करके हमें स्वयं का गुरु बनाइए। चित्त को क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे पूरे भवसागर में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीमान निर्मलमा नमो नमः। अपने संपूर्ण चित्त को भवसागर में ही श्री माता जी, कृपा करके हमारे भवसागर में जो कुछ भी है उसे हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। इन्हें स्वीकार कीजिए। दोनों हथेली के भवसागर पे चित्त रखेंगे। पहले बाएं हथेली के भवसागर को चित्त द्वारा देखेंगे, फिर दाएं हथेली के भवसागर को चित्त द्वारा देखेंगे। दोनों हथेली के भवसागर को एक साथ देखेंगे। दोनों हथेली के भवसागर और अपने नाभि के पेट के चारों तरफ भवसागर एक साथ तीनों जगह चित्त रखेंगे। अब धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर हार्ट, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा पर राइट हैंड रख के श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता ची श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ माँ के सामने चित्त को सहस्त्रार पे रख के अमृत वाणी सुनेंगे। और ये सूक्ष्मता क्या है कि हमें आत्मा स्वरूप होना चाहिए। आपको मैंने लेक्चर में बताया था कि हमें आत्मा स्वरूप होना चाहिए और आत्मा से ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा का अपना प्रकाश है और वो जब प्रकाश हमारे ऊपर प्रकटित होता है तो उस आत्मा के प्रकाश में ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को जान सकते हैं। ये हमारे ही अंदर ये आत्मा है, ये परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे ही अंदर आत्मा स्वरूप है। और कुंडलिनी जो है ये परमात्मा की जो शक्ति, इच्छा शक्ति है, आदि शक्ति, उसका प्रतिबिंब है। सो जब कुंडलिनी उठती है जो कि 3.5 वलयों में है,
कुंडल जिसे कहते हैं वलयों को, इसलिए उसका नाम कुंडलिनी है। और जब ये 3.5 कुंडल पूरे के पूरे उठते नहीं, जैसे कि रस्सी में बहुत से धागे बंधे रहते हैं, उसी प्रकार इस कुंडलिनी में भी बहुत से धागे हैं। उसमें कि कुछ धागे ऊपर उठते हैं जो उस दिन हुआ, और आपके जो फॉन्टेनेल बोन एरिया है, जिसको कि आप तालु कहते हैं, संस्कृत में तालव्यम, इससे छेदन करती हुई ये कुंडलिनी उस सूक्ष्म शक्ति में पहुंच जाती है जो चराचर में फैली हुई। जब उस सूक्ष्म शक्ति में इसका योग हो जाता है तो आत्मा का जो पीठ है वो यहाँ है। सारे चक्रों के पीठ सब सर में है, और ये सारे चक्र हमारे अंदर हैं साथ, उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति जो आपके अंदर जागृत हो गई, इसके ज्यादा से ज्यादा धागे ऊपर उठने चाहिए। तो सबसे पहला अनुभव आपको आएगा जिसे हम कहते हैं निर्विचार। निर्विचार समाधि, समाधि को अंग्रेजी में कहेंगे अवेयरनेस। बस समाधि मैंने जो समा गई हुई बुद्धि है वो। तो पहले जब बुद्धि समाती है इस व्योम में, इस नए आयाम में, इस नई धारणा में, इस ब्रह्म चैतन्य में, उस वक्त समाधि कहते हैं। लेकिन वो समाधि जो है प्रथम आपको निर्विचार समाधि के रूप में प्राप्त होगी। हठात आप देखेंगे आप निर्विचार होगा। अब जब हम विचार करते हैं तो हम या तो आगे का विचार करते हैं, भविष्य का, या तो पीछे का यानी भूत का। लेकिन आज अभी इस वक्त वर्तमान है, वर्तमान में हम खड़े नहीं हो सकते। और जब तक हम वर्तमान में नहीं रहेंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं सकती, क्योंकि जो पीछा था गत वो तो खत्म हो गया, और आगे का तो अभी है ही नहीं। पता नहीं क्या है, न जाने भविष्य क्या है, और जो भूत था वो खत्म हो चुका। तो असलियत है वो है वर्तमान, ये समय। पर इसमें बुद्धि ठहर नहीं सकती, इसमें मन ठहर नहीं सकता। तो ये विचार ऐसे उठते हैं लहरों जैसे, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पूरी समय हम इसी आंदोलन में कूदते रहते हैं, कभी इसके शिखर पे, इसके कस पे दौड़ते रहते हैं। आज ये विचार आया तो कल ये विचार आया तो परसों ये विचार आया। लेकिन जब कुंडलिनी आपकी चढ़ती है तो क्या होता है कि विचार लंबाकृत हो जाते हैं। इन दोनों विचारों के बीच में जो स्थान है उसे विलंब कहते हैं संस्कृत में। इस विलंब स्थिति में आप आ जाते हैं, और विलंब की स्थिति बहुत ही संकीर्ण रहती है, वो बढ़ जाती है। यही वर्तमान है। इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं। लेकिन समाधि माने आप पूरी तरह से सतर्क, बेशुद्ध अवस्था में नहीं जाते, आप सुप्तावस्था में नहीं जाते, जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते। लेकिन कोई विचार आपके अंदर नहीं आता, बस सब चीज देखना मात्र बनता है, जिसे साक्षी स्वरूपत्व कहा गया। तो आप देखते मात्र हैं, उसका कोई भी असर आप पे नहीं आती, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शन कुछ नहीं आता। आप पूरी तरह से उस चीज को देखते हैं। यह निर्विचार समाधि की पहली स्थिति है। इसको आपको पहले बनाना होगा। अब जैसे यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा गलीचा बिछा हुआ है। अब अगर मैं सविचार में हूं तो मैं ये सोचती रहूंगी कि भाई ये कितना सुंदर है, और ये कहाँ मिलता है, ये कितने पैसे का है, कौन सी दुकान से खरीदा, किसका है, ये सब विचार सर को खाएंगे। दूसरे अगर ये मेरा है तो और भी सर दर्द
कि खराब ना हो जाए, इसका इंश्योरेंस कराया नहीं, अब कैसे होगा, क्या होगा। ये मानवीय दिमाग है। लेकिन दैविक शक्ति में आदमी ये सब सोचता नहीं, सिर्फ देखता मात्र है। और देखता क्या है कि इसका सौंदर्य, जिस कलाकार ने इसे बनाया उसने इसमें जो कुछ भी सौंदर्य डाला है, जो इसने अपने हृदय का आनंद इस सौंदर्य से प्रकटित किया है, उसको दिखाया है, दर्शाया है, वो आनंद का आनंद ही सारा निर्गुण में ही मेरे अंदर उतरने लग जाएगा और ऊपर से नीचे तक मुझे ठंडा करता हुआ चला जाएगा। तो इसका जो बनाना है, जिसने बनाया, इसका जिसने सृजन किया, उसका भी कार्य पूर्ण हुआ और हमारे लिए भी कितनी बड़ी बात हो गई कि बगैर सोचे समझे हमने इसका आनंद पूरे से पूरे उठा लिया। यह हमारा हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस प्रकार आप निर्विचार समाधि में उतरते हैं। यह आपको शांति प्रदान करता है। निर्विचार समाधि आपको शांति प्रदान करता है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। जब आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो आपकी सृजन शक्ति भी बढ़ जाती है और ये जो सृजन शक्ति बढ़ेगी, इस शक्ति से आप अनेकविध कार्य कर सकते हैं। हठात उसमें कोई मेहनत नहीं, स्पॉन्टेनियस, सहज। जैसे एक साहब हैं, बड़े गणितज्ञ थे और उनको कुछ भी भाषा में कोई खास दखल नहीं थी, भाषा का ही जानते नहीं थे। वो सहज में ही आए और कविताएं बनने लगे और उर्दू में भी और हिंदी में भी, मराठी में भी, अंग्रेजी में कविता करने लगे। तो ये कोई भूत चेष्टा नहीं है, ये आप ही के अंदर छिपी हुई एक शक्ति है सृजन की, उसने आपको छू दिया। अब आप अनायास सहज में करने लगे और इतने जोर से कर रहे हैं कि उनके समझ में नहीं आता क्या करें। हमेशा एक डिक्टाफोन साथ में रखते हैं और इस कदर बेचैनी होती कि जब तक वो कहे नहीं तब तक उनको चैन नहीं आता। ऐसे अनेक तरह के कवि हमारे यहाँ हो गए, अनेक तरह के कलाकार हो गए। अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जो आप माने हुए लोग हैं, जिनको हम बड़े बड़े कलाकार जानते हैं, सहज के ही माध्यम से हुए। बहुत से कलाकार, अमजद अली साहब हैं, सिफात हुसैन खान साहब हैं, अल्लाह रखा के लड़के हैं, बहुत से लोग। उसी प्रकार अपने यहाँ अब यहाँ देबू चौधरी साहब हैं और न जाने कितने ही ऐसे हैं लोग जिनको कि सहयोग से फायदा हुआ। और वो कहते पता नहीं क्या, आप सामने बैठते साथ हाथ हमारा चलने ही लग जाता, एकदम से समझ में नहीं आता। जो राग कभी बजाए नहीं वो भी हम बजाते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों को इसका एक अजीब तरह का फायदा हुआ, जो बहुत साल गुरुओं के पास मेहनत करने से भी नहीं हुआ। उनकी जो शक्ति थी वो जागृत हो गई, सृजन शक्ति। उस सृजन शक्ति के भरोसे न जाने वो कहां से कहां पहुंच गया। तो आपके अंदर की सृजन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अब कल चक्रों पे जब हम बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि हर एक चक्रों में कौन सी शक्तियां हैं और जो आपको प्राप्त होती। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आप लोग भी काफी आए थे और कुछ लोग नहीं भी आए थे, नए लोग नहीं आए थे। एक बात सच है कि कुंडलिनी से, जागरण से आपकी तंदुरुस्ती जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। अधिकतर लोगों की ठीक हो जाती है। अब बिल्कुल ही मरने को हुए तो भगवान कहता कि इस बार मरने दो, फिर जिनको फिर जन्म ले लेंगे, कोई बात नहीं। और कुछ लोग इतने बेकार होते हैं कि भगवान के पास कॉमन सेंस है। वो सोचते हैं कि ऐसे बेकार लोगों को क्या फायदा है ठीक करने से, क्योंकि ये तो वो है दीप जो कभी जलेंगे नहीं, तो इनको ऐसे दीप ठीक करने से फायदा क्या। लेकिन अधिकतर लोग हर तरह की बीमारी से ठीक हो जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, हर तरह की बीमारी। यानी कैंसर बहुत लोगों का ठीक हुआ है,
और ऐसी हालत में ठीक हुआ है कि डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दिया कि 8 दिन में मर जाएंगे। कभी कभी डॉक्टर यही सब कहते रहते, उनकी भी अपनी मर्यादाएं हैं कि भाई तेरे को सर्टिफिकेट दे देते 8 दिन में तू मर जाएगा, तुझे जो कुछ करना है वो कर ले। अब वो जिंदा बैठे हैं 8-8, 9-9 साल बाद भी। ये कैसे हुआ? आप कहेंगे कि ये सब कैसे हुआ? ये समझने की बात है कि ये कैसे हुआ। तो चक्रों पर हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारा अस्तित्व ही चक्रों पर है। वही हमारे मूलतः शक्तिदायक है। अब अगर आपके एक चक्र खूब काम कर रहे हैं तो इस प्रकार वो काम करते हैं। डॉक्टर साहब ने आपसे समझाया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम खूब काम करेगी। करते 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 इस्तेमाल करते हुए ये इसमें संकीर्णता आ गई। चक्र में संकीर्णता आते ही साथ धीरे 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 क्या हो जाएगा, या तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और या तो टूट जाएंगे। टूटते साथ आपका संबंध जो आपके संपूर्णता से है, माने आपके मस्तिष्क से है, वो टूट गया। फिर हो गए आप अलग, एक हो गए, एकाकी हो गए, जिसे कहते हैं मैलिग्नेंट। कैंसर आपके अंदर होगा। अब कुंडलिनी क्या करती है, जैसे कोई धागा हम मोती में पुरोते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे वो हर एक चक्र में लेफ्ट राइट दोनों में से गुजरते हुए और सीधे यहां से निकल आते। उससे वो चक्र जो है वो फिर से प्लावित हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। प्लावित होने के बाद में उनके अंदर शक्ति आ जाती है। एक साथ जुट जाने के साथ में उनका संबंध अब मस्तिष्क से भी हो जाता है और परम चैतन्य से भी हो जाता है। एक बार ये संबंध पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद कोई बीमार नहीं पड़ सकता। अगर कोई सहयोगी है और उसको कोई बीमारी नहीं, ऐसे बहुत से हैं, ये नहीं कि सब बीमारी आते हैं सहयोग, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये तो बढ़िया लोग होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पार हो जाते हैं, जैसे ही उनको कुंडलिनी का आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसे ही उनकी प्रगति ज्यादा जोरों में होती है और उसके बाद उनको कोई भी बीमारी नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहते कि पहले हमें जुकाम भी होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे, अब किसी को अगर कैंसर हो जाए तो हम उसके पास जाते हैं। सो आप ही डॉक्टर बन जाते हैं। आप डॉक्टर बन जाते हैं, खुद आप अपनी बीमारी समझते हैं। क्योंकि जब कुंडलिनी इसको भेजती है तो आपको महसूस हुआ था ना उस दिन भी ठंडी ठंडी हवा। और ये सारे 5, 6 और 7 चक्र हैं, ये भी 5, 6 और 7 चक्र। इन चक्रों पे आप जानते हैं कि आपका कौन सा चक्र खराब है, और फिर आप दूसरों का जानना चाहे तो उसका भी जान सकते हैं उसका कौन सा चक्र खराब। अगर आप समझ ले कि किस तरह से इस चक्र को ठीक करना है, हो गया। आप अपने भी चक्र ठीक करिए और दूसरों को भी ठीक करिए। इससे पहले तो आपको अपने चक्र महसूस ही नहीं होते थे, अब आपको अपने चक्र महसूस होंगे। और इसी को हम कहते हैं कि अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। अपना ज्ञान जब पा गया, स्वयं का ज्ञान आ गया, अपने चक्रों के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, तब फिर आप अपनी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते हैं। दूसरे किसी के चक्रों को आपने अगर जान लिया तो आप दूसरों की भी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते हैं। और आप बात सिर्फ चक्रों की करते हैं, आपकी भाषा चक्रों की होती है। आप ये नहीं कहते कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि ये अंग्रेज है कि हिंदुस्तानी है कि और कोई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि इसके बाल सफ़ेद है कि काले है, किसने सूट पहना है कि कुर्ता पैजामा पहना है, ये नहीं कहते हम। ये सब बाह्य के आडंबर है। आप सिर्फ ये कहते हैं कि माँ इसके ये चक्र जो है गड़बड़ में। आप सिर्फ चक्रों की बात करते हैं, कौन सा चक्र खराब है उसकी आप बात करते हैं, उसी तरफ आपका चित्त जाता है और उस चक्र को कैसे करना वो आप सीख लीजिए, हो गया काम खत्म।
अब परमात्मा को पैसा वैसा समझ में नहीं आता। ये बैंक और पैसा सरदर्द जो है मनुष्य ने बनाया, इसका संबंध भगवान से है ये नहीं। कैसे हो सकता है बताइए? अजीब सी ये संस्थाएं हैं, कुछ समझ में नहीं आती मेरे भी। बहरहाल, तो इसके लिए आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते। ये तो जीवंत क्रिया है। आप अपने पेट को कितना पैसा देते हैं कि वो पचन करते हैं आपके खाने को, या इस हाथ को कितना आप रुपया देते हैं जो आपका सारा काम करते हैं। इसी प्रकार आप किसी को भी, जो आदमी कहेगा कि इसके लिए पैसा लगता है, समझ लीजिए कि इससे बढ़ के पाखंडी कोई नहीं। एक तो भगवान का काम करते हैं और ऊपर से पैसा लेते हैं। ये भगवान का काम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को तो पैसा ही नहीं समझ में आता। अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आप भगवान के नाम पर पैसा दे सकते हैं। हाँ ठीक है, ये मंडप बनाया उसका पैसा दो, ठीक है, आप एरोप्लेन से आए उसका पैसा दो, ये सब भौतिक चीजों का आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा के कार्य का आप पैसा नहीं दे सकते। तो ये जो आपके अंदर आंतरिकता से एक चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, माने दूसरों के प्रति चेतित होते हैं। आपको महसूस होता है इनका ये चक्र पकड़ा है, अब आप देखो ना, ताव एकदम अंदर से ऐसी अनुकंपा आएगी, चल भाई इसको ठीक कर। वो 2-4 सहयोगियों को फोन करके सब लग जाएंगे उसके पीछे में। अरे भाई कुछ तुमने अपना रक्षण किया है, कुछ अपनी और नजर करी कि चल गए। इतनी अनुकंपा बहती है लोगों की कि कुछ पूछे। मुझे फोन पे फोन करेंगे कि माँ फलाना बड़ा बीमार है। अरे भाई वो सहयोगी है क्या? नहीं नहीं माँ वो है पर अच्छा आदमी है, शरीफ है बेचारा, अच्छा आदमी है, आप जरा चित्त दीजिए, उसको ठीक करना है। ऐसी अनुकंपा बहती। अनुकंपा में लड़ाई झगड़े का क्या सवाल उठता है? अभी मैं मदार पे गई थी, निजामुद्दीन साहब के, वो भी अवलिया थे बहुत बड़े, और हम मानते हैं उनको बहुत है, हम सबको मानते हैं। गुरु नानक की भी हम पूजा करते हैं, मोहम्मद साहब की भी हम पूजा करते हैं, दोनों एक ही चीज है, आप समझे या ना समझे। बेकार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, असल में सब एक ही है। बहरहाल वहां भी मुझे आश्चर्य क्यों, वहां भी राजकारण चल रहा है। अरे जिसके दरवाजे बैठे हो वहां राजकारण क्या कर रहे हो तुम? सहयोग में राजकारण नहीं चलता। ऐसे शुद्ध मन हो गए। जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ तब तक क्या फायदा है धर्म कर्म करने से? कोई फायदा नहीं। एकदम शुद्ध मन हो गया, और इस शुद्ध मन से सिवाय अनुकंपा के और कुछ नहीं बहता। सबके लिए दिल बहने लगता है, दिल इतना बड़ा हो जाता है, किसके लिए क्या करें, किसके लिए क्या करें। अब आप ये सोचें, यहाँ इतने अंग्रेज बैठे, ये अंग्रेज एक जमाने में इनके बाप दादे, ये तो नहीं, यहाँ राज करते थे, काफी दुष्टता करी ना। आज जब ये अंग्रेज आते हैं आपके बंबई में या दिल्ली के एयरपोर्ट पर, तो आपके जमीन को चूमते हैं, नमस्कार करते हैं, कहते ये योग भूमि है। ये इन्होंने जाना क्योंकि इनके पास वो सूक्ष्म ज्ञान है पहचानने का कि ये कौन है। अब पूछे कि ये निजामुद्दीन साहब वाकई में अवलिया थे कि नहीं, एक सवाल पूछेगा, फौरन दन दन हाथ में वाइब्रेशन शुरू हो जाए। नानक साहब आदि गुरु थे कि नहीं, पूछे, देखिए ऐसे हाथ करके पूछिए कोई सा भी सवाल। परमात्मा है कि नहीं, पूछिए। जो सच्ची बात होगी वो आपको वाइब्रेशन दोगी, झूठ बात होगी तो गर्मी देगी, और कुछ कुछ में तो थोड़ा सा ब्लिस्टरिंग भी हो जाएगा। तो एक तो आप में सामूहिक चेतना जागृत हो जाती, उसके कारण आपके अंदर जो अनुकंपा है वो बहने लग जाती। क्या करें क्या न करें, किसके लिए दौड़ें, किसके लिए करें, यही भावना आती। झगड़ा वगड़ा करने का समय कहाँ है, यहाँ तो सबको ठीक ही करने के पीछे लोग लगे हुए हैं। तो तीसरी चीज जो हो जाती है उसमें कि आपको केवल सत्य पता होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये क्या होता है कि अब जैसे मैंने कहा पता करिए, एक घर अभिलंदर आके सामने खड़ा है, कोई पहुंचे हुए लोग भी जेल से छूटने के बाद
कुछ भी कपड़ा पहन के खड़े हो गए साधु बाबा, कुछ जादू मंत्र किया, कुछ ये वो किया, लोग हो गए बुद्धू उनके पीछे। हाथ ऐसे करके पूछिए, फलाने ये गुरु हमारे हैं, ये सच्ची है कि झूठे, फौरन आपको पता हो जाए। अगर 10 बच्चों के आंख पर आप कर पट्टी बांधे और वो अगर 5 बच्चे हैं उनको बिठाइए और पूछिए कि बेटे इस आदमी को क्या तकलीफ है, सब एक उंगली दिखाएंगे। तो उनसे पूछिए कि तुम्हारे गले में कोई तकलीफ है, पहले आपको कैसे मालूम? बच्चे बता रहे हैं ना उंगली, ये उंगली बताई तो हार्ट पे तकलीफ है। सब चीज आपको हाथ में पता चलेगी, डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं। एक साहब ह्यूस्टन गए थे, कहे डायग्नोसिस करते करते ही मैं मर गया, पैसे की पैसे लग गए और इन्होंने तो मेरी अतड़ियां निकाल के डायग्नोसिस किया। यहां बाहर ही से आप डायग्नोसिस कर लेंगे किसकी क्या तकलीफ है, क्या शिकायत, और घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये ठीक सब हो सकता, शारीरिक ही नहीं, मानसिक, बौद्धिक और सबसे बड़ी है आध्यात्मिक। गलत गलत गुरुओं के यहाँ आप गए, हमारे तलवार साहब को पूछिए, वो बताएंगे आपको किससे गुरुओं के कैसे चक्करों में डालते हैं, और इंसान बहकते ही रहता है। अब तो हमने उनको मान लिया, अबे क्यों माना? उन्होंने तुमको क्या दिया? हम तो माँ है, हम पूछेंगे बेटे तुम्हारे गुरु ने तुमको दिया क्या, क्यों माना तुमने उनको? कुछ तुमको दिया है, और तुमने जाना कैसे कि वो असली की नकली? रुपया पे रुपया चढ़ा रहे, रुपया पे रुपया चढ़ा रहे। कितना बताया, कितना समझाया, बहुत नाराज होते थे लोग मेरे साथ, अब ठिकाने पे आए। तो उस वक्त में आपको केवल सत्य पता होता है। आप आदमी को देख करके बता सकते कि कौन से गुरु से चला रहा है, क्योंकि हर एक गुरु ने एक एक चक्र पे कोई ना कोई काम किया होता है। आप फौरन बता सकते कि ये कौन से गुरु से चला रहा है। और ऐसे ये गुरु भागते हैं और उनके शिष्य भी, क्योंकि सत्य को झेलना बहुत कठिन बात है इन लोगों के लिए। अब इसमें आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। जो बड़े बड़े महान गुरुओं ने कार्य किए हैं, वो सबसे बड़ा है क्या कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति बसा दी है कि हम अपने गुरु हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आप अपने गुरु हो गए, माने आप खुद ही अपने को बताते हैं, भाई देख ये रास्ता ठीक नहीं, इधर मत चल, इधर चल। वो सत विवेक बुद्धि जो कहती है वो सत विवेक बुद्धि हो जाती, असत रह ही नहीं जाता। अपने आप ही आप छोड़ देते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैं ये भी नहीं कहती शराब मत पियो, कुछ नहीं कहती, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कहो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। सब जाति के लोग शराब पीते हैं, हालांकि मना है, लेकिन सहयोग के गली में आने के बाद मैं कहती हूँ जाओ शराब की दुकान, कोई शराबी दिखा तो दूसरा रास्ता काट लेंगे, और शराब की दुकान देखी तो अपना घर हटा के दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि अंदर प्रकाश आ गया ना, बाहर ऐसे कुछ नहीं। सब ड्रग्स छूट गए इनके, शराबें छूट गई, वो सारी जो क्लब लाइफ्स थी और ये वो था जिससे कि मनुष्य का सर्वनाश होता है। ये सारे कार्य सर्वनाश की ओर ले जाते हैं, लेकिन न जाने मनुष्य क्यों ऐसा करता है। लंदन में हम रहते थे तो एक देखा, एक इंसान बड़े जोरों में चला जा रहा, मोटर लिया। मैंने कहा पता नहीं इसको काहे की जल्दी हो रही, तो रुक के देखा कहाँ जा रहे, तो एक पब के सामने खड़े हुए हैं। 2-4 अंदर से आके नीचे गिरे हुए थे रास्ते पर बेहोश, और ये उसी के लिए दौड़े चले कि मैं क्यों नहीं बेहोश हुआ। अकल मारी जाती है ना, जिसको मत मारना कहता है, बिल्कुल अकल मारी जाती है। देख रहे हैं कि 2-4 जमीन पे रास्ते पड़े ना, उनके बाप न मां न कोई नहीं, पड़े हुए रास्ते में पड़े हुए बोतलें लेकर, और आप उसी लिए धड़ाका मार के निकल रहे हैं अंदर जाने के लिए। और चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, बड़ी शान से अपनी पब दिखाते हैं, पब घर के अंदर, अब वहीं सबके फोटो लगे हुए हैं।
ये धर्म नहीं है। अंदर बाहर एक ही जानो, ये अपने आप हो जाता है। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, आप अपने ही आप ठीक हो जाते हैं, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं। आज मैंने कह दिया इसका मतलब नहीं कि आप लोग छोड़ छाड़ के भागे। ये सब गंदी आदतें छूट जाएंगे। अब इश्तिहार देखती हूं मैं, शराब के खिलाफ इतना है लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग शराब पीते पीते भी वही इश्तिहार बोलते रहते। फिर हमारे यहाँ जो आजकल आधुनिक तरह की संस्कृति आ रही है, उससे बहुत बच के रहना चाहिए। इन लोगों के तो विचारों की वहां खोपड़ी खराब कर दी, सत्यानाश कर दिया। इनके घर द्वार छूट में गए। एक एक औरत 8 बार शादी करती है तो एक एक आदमी 9 बार शादी करता है। ना घर, न द्वार, न बाल, न बच्चे, सब अनाथाश्रम में रहते। दूसरे जो कुछ बच भी गए वो एड्स से मर रहे हैं, उससे बच गए तो वहाँ और 50 बीमारियाँ आ गई है। और अभी एक नई बीमारी आई है, जो लोग बहुत काम करते हैं तो उनका जो कॉन्शियस माइंड है वही नहीं काम करता, और वो हतबल है। जैसे कि कोई बड़ी भारी मछली या सांप हो, इस तरह से उनको कंधे पे लाद कर लोग घुमाते हैं। दिमाग चलता है, दिमाग सही, बाकी कुछ नहीं। हाथ नहीं चल सकते, पैर नहीं चल सकते, शरीर नहीं चल सकता। ये भी मैंने बताया था होने वाला है, एड्स भी बताया था, पर सब बड़े गुस्से हो गए थे। अब जब हो गया है तो बैठे हुए। और गंदी गंदी जगह दिमाग जाना, गंदी गंदी बातें सोचना, और अपने बच्चों की भलाई नहीं सोचते कि बच्चों का क्या होगा। अब तो कुछ ऐसे जत्था के जत्था निकल आया है कि सिनेमा में भी ये, उसमें भी ये, कुछ अच्छी बातें सिखाते नहीं। कम से कम हिंदुस्तानी फिल्म में ये जरूर नहीं दिखाते हैं कि कोई बुरा आदमी हीरो हो गया, वहां तो बुरा ही आदमी भी हीरो होता है। पर तो भी अपनी फिल्मों में भी कितनी कितनी गंदी बातें सिखाते हैं बच्चों को। अब मार पीट ये वो, अरे अगर बच्चों को मारपीट सिखाओगे तो शांति कहां से रहेगी देश में। इस प्रकार एक तरह से हमारे ऊपर आक्रमण आ रहा है इनका, नया तरह का, विदेशियों का। इधर जरूर आप ध्यान दीजिए। अपने बच्चे भी वैसे कपड़े पहनने लग गए, उसी तरह से जवाब देने लग गए, उसी तरह से उनका रहन सहन हो रहा है, और डिस्को विस्को में जाने लगे चोरी छिपे, और वहां बदमाशी कर रहे हैं। इस तरफ सतर्क होना पड़ेगा। जो बच्चे एक बार सहयोग में आ गए उधर मुड़ के भी नहीं देखते, उनको अच्छा ही नहीं लगता, उसका शौक ही नहीं चलता। आपके सामने ऐसे बहुत से बच्चे आएंगे, आप देखिएगा सहयोग में, आप खुश हो जाएंगे। आपकी तबीयत इन सब चीजों से अपने को बचाना है। अब बचाने के लिए एक ही